होली, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए होली मनाई जाती है। इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या इससे सीख मिलती है, ये क्यों मनाया जाता है, ये तो आपको सबने बता दिया होगा। हम इससे क्या सीख सकते हैं, हमें लाइफ में आज के एटमॉस्फेयर को देखते हुए, आज के वातावरण को देखते हुए क्या 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 चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, वो आज हम थोड़ी सी इसमें लाइफ लेसन के थ्रू सीखना चाहेंगे कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि होली से हम आज के टाइम को हमें क्या 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 पता लगाना चाहिए, वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है, वहीं इसमें समानता और एकता की शिक्षा भी मिलती है। हिरण्यकश्यप राक्षसों का एक राजा था, उसका पुत्र प्रहलाद था। भगवान विष्णु का वो परम भक्त था और आगे आप सब जानते हैं कि होलिका दहन में और जो होलिका थी वो जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे। तो इसमें भगवान विष्णु की जो भक्ति वगैरह है उसको दिखाया गया है। तो हमें क्या सीख, जो इसमें वैज्ञानिक कारण है, देखो जो परंपरागत कारण बताया गया है वो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है, ये हमें बताया गया है। लेकिन आज का जो वैज्ञानिक युग है उसके कारण को हम जान लेते हैं कि वैज्ञानिक कारण क्या बताया है। हल्दी जैसे प्राकृतिक रंगों, जैसे नीम के पत्तों से बने हुए रंगों का उपयोग करके विज्ञान शरीर को शुद्ध करता है, ठीक है, और त्वचा पर अवांछित संचय को हटाता है। दूसरी ओर होलिका दहन वसंत में नए जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सूखी और गंदी चीज़ों को जलाने के लिए किया जाता है। जैसे पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं ना इन दिनों, वही यहाँ पे वैज्ञानिक कारण बताया गया है कि नए नव जीवन का निर्माण किया जाता है। परंपरागत रूप से होली के रंग प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते थे और ये या तो कणीय पाउडर और या फिर तरल छोटे छोटे बूंद के रूप में उसे बरसाया जाता था, ठीक है। प्राकृतिक काल में जब लोगों ने होली खेलना शुरू किया, प्राचीन काल में जब लोगों ने होली खेलना शुरू किया तो उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग नीम, हल्दी, बेलपत्र, पलास जैसे पौधों से इन पौधों से बनाए जाते थे। जो आपको अभी नीम, हल्दी, बेलपत्र, पलास जैसे पौधों के बनाए जाते थे ये चीज़ें। और इन प्राकृतिक स्रोतों से बने हुए रंगीन पाउडरों का चंचलतापूर्वक डालने का और फेंकने का मानव शरीर पर उपचार प्रभाव पड़ता था। यह शरीर में आने वाले जो रोग थे उनसे बचाव करता था और मजबूत करने का प्रभाव रखता था किसे, आयनों को, ठीक है। और इससे स्वास्थ्य और सौंदर्य जुड़ा हुआ था। तो ये प्राकृतिक कारण थे इसको मनाने के। मैं समझता हूँ कि आपको लाइफ लेसन में सीखने को मिल रहा होगा कि होली से हम क्या सीख सकते हैं। इन दिनों बाज़ार में सिंथेटिक कलरों से भरा हुआ कलर मिलता है जो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। आमतौर पर लेड ऑक्साइड, डीजल, क्रोमियम, आयोडीन और कॉपर सल्फेट जैसे जहरीले घटक होते हैं इनमें, जो त्वचा पर चकत्ते और एलर्जी, रंजकता और आंखों में जलन पैदा करते हैं। ये सब आप महसूस करते हैं जब होली खेल लेंगे, तो आप सब महसूस करेंगे कि हाँ आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। हरे रंग को कॉपर सल्फेट उसमें हो सकता है हरे रंग में, और आंखों को एलर्जी और स्थायी या अस्थायी रूप से अंधापन दे सकता है। लाल रंग में मरकरी सल्फाइड हो सकता है, कैंसर, मानसिक मंदता, और बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडीन हो सकता है, आयोडाइड। अस्थमा की बीमारी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। नीला रंग पर्सियन ब्लू हो सकता है उसमें, और ये सब चीज़ें हमारी त्वचा के लिए हानिकारक हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सावधानी की क्या ज़रूरत है कि हमें पता है रंग जो भी होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ होगा, वो हमें नुकसान पहुँचाते हैं। रंगों को अपनी त्वचा के सीधे संपर्क में आने से आपको बचाना है। यह आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है कि रंगों को सीधी त्वचा के संपर्क में आने से आपको बचाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, नारियल का तेल लगा सकते हैं सिर में, बालों में और त्वचा पर। यदि आपके पास ये सब चीज़ें कुछ भी है तो नारियल का तेल तो आपके पास अवेलेबल होगा ही होगा, तो वो लगा सकते हैं। और जब नहाएं या फिर आप कलर का यूज करके नहा रहे हैं तो फिर नींबू के रस का भी उपयोग कर सकते हैं। और इसमें होली खेलने के शुरुआत से आप क्या कर सकते हैं कि खूब सारा पानी पी सकते हैं। खूब सारा पानी पी के आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी, जिससे आपको कोई ज़्यादा होली खेलने के समय नुकसान नहीं होगा, आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। तो मिलते हैं किसी और नई लाइफ लेसन के साथ। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको होली से लाइफ लेसन में सीखने को लिए बहुत कुछ मिला होगा। नई लाइफ लेसन के साथ जल्दी मिलते हैं। हैप्पी होली, धन्यवाद।